तो चलो देखते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चंस हम बताएंगे, ऐसे बोलेंगे क्योंकि लिखेंगे कि क्वेश्चन तो बहुत टाइम लगेगा। इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े दिखेंगे तुमको, लेकिन उनके आंसर बहुत छोटे छोटे होंगे। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, एक एक पेज के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आंसर एक एक दो दो लाइन में हो जाएगा। बस समझ में आया होगा चैप्टर। तो जैसे 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गिविंग जस्टिफिकेशन द ट्रेंड इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इनमें ट्रेंड ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब वो कैसे डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं। पहला है वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग जब लेक्चर पढ़े हैं उसी में क्लियर हो गया है। दूसरा चेंज ऑफ एटॉमिक रेडियस। थर्ड मेटैलिक टू नॉन मेटैलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। गेट इन सर। नहीं हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री लैब में डिस्टिल वाटर रखा है। केमिस्ट्री लैब में डिस्टिल वाटर है। तो ये 5 प्रॉपर्टी दिया हुआ है और इनका बताना हमें लेफ्ट टू राइट कैसे ये वेरी करते हैं विथ रीजन, क्योंकि इन 5 क्वेश्चन के लिए 5 नंबर अगर मिल रहा है तो हमें अच्छे से लिखना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये तो आसान है चलो इसको 2 लाइन लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं लिखना है कि जल्दी जल्दी नंबर ही कट जाए। ये तो आसान क्वेश्चन है तो नंबर भी इसमें जल्दी ही कट जाएगा। एक तरह से जैसे मैथ में अगर सही है तो पूरा नंबर, नहीं है तो गलत तो कट गया, उसी तरह से इस चैप्टर का नंबर मिलता है तो बहुत अच्छा मिल जाता है, और थोड़ा सा भी गलती किए तो नंबर कट जाएगा। वेरिएंस ऑफ बैलेंसी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, 1 2 4 पहले इंक्रीज करता है एक एक यूनिट, उसके बाद एक एक यूनिट घटते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है, 0 तक। लेफ्ट टू राइट ऐसे होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट वाले यानी नोबेल गैसेस का 0 होता है। तो ये बैलेंसी का होता है। एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है लेफ्ट टू राइट, लास्ट सेल में नंबर बढ़ते जाते हैं, सबके सेल्स में सेम होते हैं। एक पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सेम पीरियड है तो सब में नंबर ऑफ सेल्स सेम होता है, जबकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और साइज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। लेफ्ट टू राइट साइज घटती है और टॉप टू बॉटम बढ़ती है। मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं और राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं, तो ये तो कहना आसान होगा कि मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। पहले मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है ना। रीजन क्या बताएंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन होता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लेफ्ट साइड में होते हैं तो साइज जो होता है एक पीरियड में लेफ्ट साइड में साइज बड़ी होती है और राइट साइड में साइज छोटी होती है। तो जब साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, आसानी से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी इसका मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। और जैसे जैसे इधर जाएंगे राइट की तरफ तो साइज छोटी होती जाएगी। साइज छोटी होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली होल्ड किया रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं होगा, यानी मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाएगा। ठीक। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जितना ही न्यूक्लियस के वो करीब रहेगा उतना ही स्ट्रांगली उसको होल्ड करेगा। तो जब इधर हम जाते हैं तो न्यूक्लियस की साइज एटम की छोटी होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो क्या कहेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। फोर्थ वन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब निगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, और वो कैसे वेरी करेगा, बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछ देता तुम कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और मेटेलिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कह सकते हो। ठीक है ना। नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं,
और नॉन मेटल के एसिडिक। यानी जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो पहले उनका स्ट्रेंथ वीक होता है, फिर एम्फोटेरिक में होते हैं और फिर वो एसिडिक ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। यानी लेफ्ट में बेसिक ऑक्साइड, फिर बीच में एम्फोटेरिक ऑक्साइड और लास्ट में एसिडिक। तो ऑक्साइड्स का नेचर कैसे चेंज होता है? बेसिक टू एम्फोटेरिक एंड टू एसिडिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहा जाता है? वे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के ऑक्साइड के जैसे बिहेव करते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दो एग्जाम्पल याद रखो, कई बार एग्जाम में पूछा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डिफिनीशन बताइए और दो एग्जाम्पल बताइए, तो ये याद रखना। नहीं, वो नॉन मेटल्स में नहीं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन है 5 नंबर में, ये भी है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज बीन इवॉल्व थ्रू द अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ डॉबर्नियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीफ। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कैसे? कई सारे अटेम्प्ट्स आते गए, उसमें जो हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़े थे 3 पढ़े थे, लेकिन उससे ज़्यादा भी हैं, सीनियर क्लासेस में और भी ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन हम इस क्लास में 3 का पढ़े हैं, डॉबर्नियर का ट्रायड, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव और मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ। ये 3 चीज़ें पढ़े हैं। तो इसमें पूछा है लिस्ट 1 एडवांटेज एंड 1 लिमिटेशन ऑफ ऑल 3 अटेम्प्ट्स। तो इन तीनों का एक एक एडवांटेज बताइए और तीनों का एक एक लिमिटेशन बताइए। ठीक है, हाँ, पहले वाले का क्या एडवांटेज था कि अगर हमें फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास पता है तो सेकेंड वाले का हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एडवांटेज में हम लिख सकते हैं, हम लोग उसका मिडिल वाले का एटॉमिक मास प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय नोइंग द फर्स्ट एंड थर्ड का एटॉमिक मास अगर पता है तो हम लोग सेकेंड का आसानी से पता कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या था उसका? बस वो कैल्शियम और बस उसके 3 ही ट्रायड थे। न्यूलैंड्स में क्या बोलेंगे कि क्या उसकी खास बात थी कि उसमें हर फर्स्ट जो होगा वो 8th के जैसे, या कहें तो हर 8th एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट के जैसे प्रॉपर्टी शो कर रहा था, उसका एडवांटेज था। तो अगर हमें फर्स्ट की प्रॉपर्टी पता है तो 8th वाले की प्रॉपर्टी आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं। उसका लिमिटेशन क्या था कि ये कैल्शियम तक बस अप्लीकेबल था, ये सभी तक वो एक्सेप्टेड नहीं हो रहा था। और मेंडलीफ में क्या था? मेंडलीफ का एडवांटेज क्या है? उन्हें क्या था? सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुपिंग कर दिया था कि जो सेम ग्रुप के होंगे एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो आसानी से हम लोग कह सकते थे कि अगर जो ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। और लिमिटेशन क्या हो गया इसमें? हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं दे पाए। ठीक है, आइसोटोप्स का पोजीशन नहीं बता पाए, हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं बता पाए। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया? इसमें पहला अटेम्प्ट हेनरी मोजले। तो ये सब चीज़ों को याद रखना। कई बार ऐसे पूछता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होकर बना है, आप उन स्टेजेस को मेंशन करिए। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू बना है, आप उन स्टेजेस को बताइए। तो पहला स्टेज हम लोगों के लिए क्या था? डॉबर्नियर ट्रायड, दूसरा न्यूलैंड्स, तीसरा मेंडलीफ और चौथा हेनरी मोजले अटेम्प्ट्स। हेनरी मोजले अटेम्प्ट्स में क्या किया गया? पुराने वाले में बस पीरियोडिक लॉ को चेंज कर दिया गया। पीरियोडिक लॉ याद रखिएगा, दोनों पूछता है, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या है? The properties of elements are periodic function of their atomic masses। ठीक है, और मॉडर्न में क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, बस जहाँ पे एटॉमिक मास है वहाँ पे एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। What was the basis of Mendeleev's classification of elements? मेंडलीफ ने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था तो उसका बेसिस क्या लिया था? एटॉमिक मास। लिस्ट 2 अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। 2 अचीवमेंट बताइए। हाँ, वो ऑलरेडी न्यूली जो डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी जगह वो पे छोड़ दिए थे, और नोबेल गैसेस के लिए भी पोजीशन वो बता रखे थे। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। एक अब ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं, एन एलिमेंट पी with atomic number 20 react with an element Q with atomic number 17 to form a compound। ये दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन विथ रीजन।
ठीक है। राइट द पोजीशन ऑफ पी एंड क्यू इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, पोजीशन बताना है। एंड राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन पी रिएक्ट्स विथ क्यू, और बस इतने के लिए 3 नंबर मिल जाएगा। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि जब भी हमें किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है, देन फर्स्टली वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी पूछ रहा है, एक काम कर लो, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, बाकी चीज़ें ऐसे ही आसान हो जाएंगी। ये 20 है तो कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब क्या क्या पूछा है, इसका पोजीशन पीरियाडिक टेबल में, और पोजीशन को पता लगाने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता लगाना है, एक उसका पीरियड नंबर और दूसरा ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर हम लोग बता सकते हैं बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स हैं 4, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 4। और ग्रुप कैसे बताते हैं, बाई ऑब्जर्विंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर 2, अगर उससे ज़्यादा है तो उसमें 10 जोड़ देते हैं, 3 है तो 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16 और 7 है तो 17, 8 है तो 18, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है 2। यानी कह सकते हैं कि ये पीरियाडिक टेबल में 4th पीरियड में और 2nd ग्रुप में ये एलिमेंट है, इसका पोजीशन हो गया। इसी तरह से इसका बता सकते हैं, इसका पीरियड कितना है 3, 3rd पीरियड में और 17th ग्रुप में है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना था, हमें रिएक्शन कराना है कि ये जब कंबाइन होंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो कंबाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हम लोगों को बैलेंसी पता होना चाहिए। तो P की बैलेंसी यहाँ पे क्या होगी 2, और Q की बैलेंसी फार्मूला क्या बन जाएगा P2, हो गया आसानी से। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कुछ ऐसा नहीं आएगा कभी भी कि हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, जैसे बाकी चैप्टर्स में जो बहुत ज़्यादा लिखना भी पड़ता है और उसमें नंबर फिर भी कम आ सकता है, लेकिन इसमें कम लिखना है, स्ट्रांग लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले तो हर जगह यही करना है, पीरियाडिक जब भी कोई प्रॉपर्टी पूछ रहा है, एक्सप्लेन करने को कह रहा है, तो क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन पहले उसका लिख लेना है, उसके बाद जो जो चीज़ें पूछते जा रहा है लिखते जाना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर द एलिमेंट्स ऑफ 3rd पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल हैविंग ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13, ठीक है। इन सब का 3rd पीरियड है, ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 है, ठीक। विच वन ऑफ दीज एलिमेंट हैज द हाइएस्ट बैलेंसी, किसकी बैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो पहले हम क्या करें, सबका कॉन्फ़िगरेशन फिर लिख लें। इसका 11 होता है, 2, 8, 1, इसका 2, 8, 2 और इसका 2, 8, 3। तो सबकी बैलेंसी निकाल लीजिए पहले, इसकी बैलेंसी 1, इसकी बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी 3। अब हाईएस्ट बैलेंसी किसकी होगी, हाईएस्ट बैलेंसी किसकी है एल्युमिनियम, क्योंकि उसकी 3 है। दूसरा इसी में क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा होगा, यानी एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा होगा। हाँ, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस घटता है, यानी जो लेफ्ट में होगा वो बड़ा होगा, तो बड़ा किसका होगा सोडियम का, न कि एल्युमिनियम का। ऐसे ही जल्दी में गलती कर जाओगे, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका हो जाएगा सोडियम का होगा, ठीक ना। 3rd इसी में है, मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी किसकी है, मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, पहले डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है। तो ये तीनों एक तरह से क्या नियरली मेटल हैं, तीनों क्या है मेटल है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट में, इसके पास 2 और इसके पास 3। तो अगर तीनों सेम मेटल ही हैं तो तीनों की रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन होगी, बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। तो कौन तीनों में आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सोडियम। तो मोस्ट मेटेलिक रिएक्टिव कौन हो जाएगा, सोडियम। ऐसे अगर हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो भी हम बता सकते हैं, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू, तो उसमें साइंटिस्ट यानी सोडियम ही पहले आता है इन तीनों में, तो बता देंगे आसानी से, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 19। कोई एक एलिमेंट है X,
उसका एटॉमिक नंबर 19 है। ठीक है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हम। ठीक, एंड डिटरमाइन द वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, वेदर दिस इज ए मेटल और नॉन मेटल। मेटल है, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल है। ठीक, फिर पूछा है राइट द फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट, ये जब एलिमेंट ऑक्साइड से यानी O से रिएक्ट करता है तो क्या फार्मूला बनेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 और O की वैलेंसी हमेशा 2, तो क्या बन जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया। ठीक, इज दिस मेटल मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन सोडियम, कह रहे हैं ये एलिमेंट जो है वो सोडियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और कॉन्फ़िगरेशन 281 है, उससे मोर रिएक्टिव होगा कि लेस रिएक्टिव होगा। जस्टिफाई योर आंसर है, रीजन दे के बताना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा एक बात बताइए, दोनों के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप। इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है, यानी कहीं अगर ग्रुप की बात करें तो ऐसे ऊपर होगा ये और ये नीचे होगा ना, और यानी एक ग्रुप में है ये, और एक ग्रुप में केमिकल रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, मेटल ग्रुप है ये ना। मेटल का रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन होगा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जैसे नीचे आएंगे साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जब साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा, यानी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ऐसे भी अगर हमें ये थोड़ा सा भी याद है कि सोडियम नहीं है तो ये क्या है, ये पोटेशियम है, और रिएक्टिविटी सीरीज में ये पहले आता है पोटेशियम। ठीक है ना, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसका साइज बड़ा है और इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रीजन जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 12, एक एटम का एटॉमिक नंबर 12 है। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डिटरमाइन इट्स वैलेंसी, हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, वैलेंसी 2, व्हाट इज ग्रुप नंबर, व्हाट इज इट्स पीरियड नंबर, इज इट मेटल और नॉन मेटल, इज इट लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम और मोर रिएक्टिव, राइट द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किए तो इसमें ग्रुप और पीरियड भी पूछा है, तो पीरियड इसका कितना हो जाएगा 3, ग्रुप क्या हो जाएगा 2, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, और ऑक्साइड से रिएक्शन कराना है तो ऑक्साइड की भी वैलेंसी 2 और इसकी भी वैलेंसी 2, तो क्या हो जाएगा X2 और 2 दोनों सेम है ना, तो बस XO लिख लेंगे, जब सेम है तो डिवाइड हो गया तो बच गया XO। ठीक है, कुछ दूसरे तरह क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है, एन एलिमेंट यम विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 कंबाइन सेपरेटली विथ NO3 माइनस SO4 2 माइनस एंड PO4 3 माइनस रेडिकल्स, राइट द फॉर्मूला ऑफ 3 कंपाउंड सो फॉर्म्ड, to which group and period of the modern periodic table does the element M belong, will M form covalent or ionic compound, give reason to justify your answer। पहले तो हम लोग सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बना ले, M है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी, NO3 लिखेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या लेंगे, रेडिकल्स यानी आयंस की जो वैलेंसी होती है वो उस पर चार्ज पे डिपेंड करती है, इस पे चार्ज 1 है तो इसकी वैलेंसी 1, इस पे चार्ज 2 है तो इसकी वैलेंसी 2, इस पे चार्ज 3 है तो वैलेंसी 3 हो जाएगी, ऐसे रेडिकल से पता चलता है। तो आप इसका कंबाइन कर लिए, क्या बन गया MnO3 2, पूरे का ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह से MsO4 के साथ इसका 2, इसका भी 2, तो इसका क्या हो जाएगा MsO4। ठीक, तीसरा MPO4 का 3 होगा और इसका 2 होगा, तो क्या हो जाएगा M2PO4। ठीक है, फार्मूला बन गया सबका। ठीक है,
उसके बाद हाँ अच्छा M3PO4 2 होगा, हाँ ठीक है, गुड। नेक्स्ट इसी में पूछा था टू विच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट M बिलोंग, किस ग्रुप में और किस पीरियड में बिलोंग करेगा ये, तो ग्रुप नंबर 2 पीरियड नंबर 3। फिर नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन था कि M जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा कि आयनिक बॉन्ड। अगर उसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या करते हैं, कोवैलेंट बनाते हैं कि आयनिक, आयनिक। कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं, जो शेयरिंग करते हैं। अब वो जनरली नॉन मेटल्स में होता है। अब अगर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो क्या होता है, आयनिक होता है। तो यहाँ पे एक मेटल है और मेटल कभी मेटल से तो रिएक्शन करता नहीं है, मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल से ही रिएक्ट करेगा। तो अब जब ऐसा कभी भी केस आएगा तो वहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड कहें या फिर कहें आयनिक बॉन्ड ही बनता है। यानी M कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट नहीं, आयनिक बनाएगा, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स H, Be, Na एंड Mg, 4 एलिमेंट्स दिया हुआ है और ब्रैकेट में उनके एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है राइट द पेयर एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे पेयर्स को बताइए जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। दूसरा स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच पेयर, और उन पेयर्स का ग्रुप नंबर भी बताइए। नेम वन अदर एलिमेंट बिलोंगिंग टू ईच ऑफ दिस ग्रुप, और उन ग्रुप से बिलोंग करता हुआ एक और एलिमेंट लिखिए। आएगा कोई, आ जाओ, आओ भाई लगाओ, आओ अदर्स आ जाओ। बचा के चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, चारों एलिमेंट को अलग अलग लिख लो। हाइड्रोजन, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहले हम लोग को यही करना है, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन है, अब उस पर ध्यान देंगे। राइट द पेयर एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे पेयर्स को बताइए जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रखते हो। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट्स रखते हैं, सेम ग्रुप के। और सेम ग्रुप में कौन होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो कौन कौन से इसमें पेयर बना रहे हैं, लिखो, हाइड्रोजन एंड सोडियम, और दो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन सोडियम का और एक बेरिलियम और मैग्नीशियम का। पेयर पता चल गया सिमिलर प्रॉपर्टीज का। दूसरा पार्ट है स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच पेयर। अब इन दोनों पेयर्स का ग्रुप नंबर बताना है। तो हाइड्रोजन सोडियम का ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 1, और बेरिलियम और मैग्नीशियम का 2। थर्ड क्वेश्चन है इसी में, नेम वन अदर एलिमेंट बिलोंगिंग टू ईच ऑफ दिस पेयर। इन पेयर से बिलोंग करता हुआ एक और एलिमेंट लिखिए। इसमें लिख देंगे एक कोई एलिमेंट, पोटेशियम हो गया ये, ठीक। और उस ग्रुप में क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। आ गया, चलिए वेरी गुड। तो अभी तक ये देख के क्या लग रहा है कि चैप्टर्स में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आसान है लेकिन ट्रिकी हैं। थोड़ा सा अपना जो पढ़े हैं हम लोग उन चीज़ों को अगर अच्छे से हम समझ लिए हैं तो इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है और बहुत आसानी से नंबर हम लोग इसमें पा सकते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या करेगा, क्वेश्चन में पीरियोडिक टेबल ही बनाकर दे देगा, पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट बनाकर दे देगा। उसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ग्रुप पीरियड, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2
और इधर बीच में जिनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं 10 ग्रुप वो होते हैं 3 to 12। फिर ग्रुप नंबर 13 पढ़ते हैं हम लोग 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक, और 2 पीरियड के बारे में बात की जा रही है, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? पीरियड नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट ए लिखा हुआ है, 13 वाले में बी, ई, यहाँ पे सी, यहाँ डी और एफ। कभी भी इस तरह से जब अल्फ़ाबेट लिखे ए बी सी डी ई एफ तो वहाँ पे सी का मतलब कार्बन नहीं होता है, बी का मतलब बोरान नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की गलती नहीं करेंगे। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा इसमें ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट विच फॉर्म्स ओनली कोवैलेंट कंपाउंड। उस एलिमेंट का नाम बताइए जो बस कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। ई, क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर 14 है और 14 की वैलेंसी क्या होती है? 4। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है बस। और जब शेयर बस करेगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवैलेंट। यानी ई जो है वो बस कोवैलेंट ही बनाता है। और अगर जैसे मान लीजिए सी है, एक नॉन मेटल है, वो किसी मेटल से रिएक्ट कर लिया तो आयनिक भी बना लेगा, लेकिन सी जो है ये ग्रुप नंबर 14 जो है ये हमेशा कोवैलेंट ही बनाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसी में है, नेम द एलिमेंट विच इज मेटल विथ वैलेंसी 3। एक मेटल है और उसकी वैलेंसी 3 है, तो 3 वैलेंसी किसमें किसमें आएगी? और 2 एलिमेंट्स की 2 ग्रुप की वैलेंसी 3 होती है। वैलेंसी ऐसे होती है ना, 1 2 3 4 3 2 1 0, तो 2 जगह तो 3 आ रहा है ना। 13 और 15 2 ग्रुप्स की वैलेंसी 3 होती है। 13 वाला मेटल होगा और 15 वाला नॉन मेटल होगा। तो इसमें पूछा क्या है? मेटल विथ वैलेंसी 3, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एलिमेंट जो बी है वही होगा यहाँ पे मेटल विथ वैलेंसी 3। नेक्स्ट है, नेम द एलिमेंट विच इज ए नॉन मेटल विथ वैलेंसी 3, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ बी एंड सी, बी और सी में whose atomic radius is bigger and why? बी और सी में किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा और क्यों? बी, क्योंकि अगर इसमें बात करें तो इसमें इसमें 2 पीरियड और इसमें 3 पीरियड, इसमें 2 सेल इसमें 3 सेल, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? बड़ा होगा। और हम जानते भी हैं कि अगर कोई यहाँ पे एक एलिमेंट रख लें यक्स अपने समझने के लिए, तो इधर जाने पे इसकी साइज क्या होगी? घटती है, और इधर आने पे बढ़ती है। यानी इससे ये बड़ा और ये छोटा है, तो इन दोनों में ये कौन बड़ा होगा? ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। बस ऐसे हम सेल से कंपेयर कर लेंगे, इसमें 2 सेल और इसमें 3 सेल, तो बड़ा हो जाएगा बी, क्योंकि इसके पास ज़्यादा सेल है। नेक्स्ट है इसी में, राइट द कॉमन नेम फॉर द फैमिली टू विच द एलिमेंट्स डी एंड एफ बिलोंग्स। डी और एफ जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसका कॉमन नाम क्या दिया जाता है? जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सैनिक सदन होता है, कोई तो कोई तिवारी परिवार, कोई गायत्री परिवार, अलग अलग परिवार होता है ना। तो ऐसे पीरियडिक टेबल में कौन सा परिवार है? नोबेल फैमिली, बहुत उत्कृष्ट फैमिली। नोबेल का मतलब बहुत हाई फाई होता है ना, तो ये बहुत हाई फाई हैं लोग, ये किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, ये बहुत हाई फाई लोग हैं, क्योंकि बहुत हाइजेनिक रहते हैं, दूसरों से बच के, एकदम नहीं कोरोना है बच के रहना है। ये कौन से हैं? हाइलोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली। यहाँ पे पहला एलिमेंट ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। यहाँ पे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन होता है तो इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसको कार्बन फैमिली, इसको बोरान फैमिली। ठीक है, इसको कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स और इसको एल्केलाइन मेटल्स, एल्कली मेटल्स कहते हैं, और इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो सभी फैमिली का कुछ ना कुछ नाम है, वो नाम को याद रखेंगे। इनमें तो आसानी से इनके बस चारों के पहले एलिमेंट से ही नाम रखता है, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। इनको हाइलोजन्स कहा जाता है और इनको नोबेल गैसेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो था 5 नंबर का था, पीरियडिक टेबल बना के दे दिया था, 5 नंबर मिल जाएगा। तो समझ लीजिए कितना आसानी से नंबर मिल सकता है।
एक क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है कि बैलेंसी अगर दिया हुआ है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो बैलेंसी हम लोग कैसे पता करते हैं, किस रूल से पता करते हैं, एग्जांपल देके बताइए। कई बार पूछा है 3 नंबर में एक क्वेश्चन कि आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कैसे, हाउ इज पॉसिबल बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एटम। किसी एलिमेंट की बैलेंसी, पॉसिबल बैलेंसी उसके कॉन्फ़िगरेशन से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, और आप उसको बताइए एग्जाम्पल देते हुए। तो क्या करते हैं हम लोग, बैलेंसी कैसे होती है, बैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1, 2, 3 and 4 then valency will be 1, 2, 3 and 4 respectively. Okay, but if the valence electrons are 5, 6, 7 and 8 then valency will be 3, 2, 1 and 0 respectively. ये कौन से रूल से होता है, 8 माइनस n। सबके लिए 8 माइनस n नहीं है, बस इनके लिए 8 माइनस n होता है, ठीक है ना। तो ये रूल लिख लेंगे। और कहता है कि किसी एक एलिमेंट का एग्जांपल लेते हुए बता दीजिए। तो एक एलिमेंट हम ऐसे ले लेते हैं, कोई एलिमेंट x है जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2। जबकि कोई एक एलिमेंट ऐसा है y जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी 8 माइनस 5 यानी 3। बस हो जाएगा इतना से, ठीक है। 8 हो गया, जैसे ये जो नोबेल भाई लोग होते हैं जैसे नियॉन 10 कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 तो बैलेंसी क्या हो गई 8 माइनस 8 यानी 0। बैलेंसी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी वो क्या है, वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है कंबाइन होने के लिए, किसी से जुड़ने के लिए। तो ये सब लोग भाई जब किसी से जुड़ते नहीं है तो इनकी बैलेंसी यही तो आएगी, तब कहाँ रोते हैं बाद में। जब हम जुड़ेंगे नहीं तो हमारा बैलेंसी 0 ही तो रहेगा ना। जब हम किसी के पास नहीं जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा, स्टैंडर्ड फैमिली के हैं लोग। दिया है एक पीरियोडिक टेबल टाइप का बना दिया ऐसे, इधर लिखा है पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 4 पीरियड्स के बारे में बात कर रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबडियम, रबड़ी है ये, रबड़ी, बिहार वाली रबड़ी देवी नहीं, मार हो जाएगा, लालू आ जाएंगे जेल से, कहेंगे तुम कैसे नाम ले लिए हो। एक बार एक आदमी बिहार गए तो रबड़ी खरीदने लगे, कहे रबड़ी इतनी सस्ती मिल रही है, तब तक कुछ लालू का फाइन मिल गया, दब कचर दिए सब। लालू उस समय वो मुख्यमंत्री थी, रबड़ी वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी है ना बिहार की, तो मुख्यमंत्री थी, कहीं इतना सस्ता रबड़ी मिलेगा, मार के ठेला वाला उलाट दिए सब। अब ये 8 एलिमेंट्स का दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और देखिए इस पे क्वेश्चन क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। तो ये तो हम लोग इतने खुश हैं कि ये कैल्शियम के क्या 8 का पूछता तो हम लोग बता देते, इतने हम लोग टैलेंटेड हैं। क्या हो जाएगा इसका 2882। दूसरा क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रबडियम। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम जानते हैं लिथियम का 2 और 1 होता है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो सभी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ठीक है। रबडियम का भी 1 हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्स इन एसआर, स्ट्रोंशियम में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, तो पीरियड नंबर कितना है 5, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे 5। प्रेडिक्ट वेदर के इज मेटल और नॉन मेटल, के मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है ना, फर्स्ट ग्रुप है तो मेटल है, ये दोनों ग्रुप ही क्या है मेटल्स ही है। विच वन ऑफ दीज एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटम इन साइज, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट होगा, साइज में कौन सबसे बड़ा होगा आरबी, क्योंकि इधर बढ़ता है और इधर घटता है, तो जो सबसे कोने में होगा वो सबसे बड़ा होगा।
कोनाटी पकड़ के बैठा है। हाँ क्या कौन सा बड़ा है बताने में भूल जाए। ट्रेंड याद रखो, ट्रेंड कि एटॉमिक साइज क्या होती है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। तो भाई इधर हम जब भी जाएंगे छोटा ही मिलेगा। तो इन सब में सब इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा और इन दोनों में ये बड़ा। तो इसमें सब ये तो छोटे हो गए और ये सब बड़े हो गए। अब इन चारों में नीचे आने पे सब बड़ा मिलेंगे, तो ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक, ट्रेंड याद रखना है, ट्रेंड याद रखोगे तो बता दोगे। नेक्स्ट है अरेंज बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड रबिडियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में बताना है। तो सेम ग्रुप के है ना, तो सेम ग्रुप में आर भी क्या है, दूसरा है। तो सबसे बड़ी साइज इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे छोटा बी, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। बस हो गया, समझ में आ गया, बस हो गया ये क्वेश्चन। बस रहने दें और कराएं, चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं। जितना मज़ा आ रहा है ना, उतना ही मज़ा टेस्ट में भी आना चाहिए। लीजिए, बेल लग गई, घंटा ओवर।